T20 क्रिकेट विश्व कप का महाकुंभ शुरू होने में अब महज चंद दिन शेष रह गए हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत पाकिस्तान की जो कंट्रोवर्सी है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ मैच का बैकआउट किया है, उसकी चर्चा जोरों पर है। और चाहे वो भारत के पूर्व क्रिकेटर्स हों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स हों, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो मैच का बायकॉट किया है, उसके बाद आईसीसी पाकिस्तान को किस तरीके से डील करेगी, इस पर भी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ऑफिशियली मेल भी नहीं करेगा, ये तमाम बातें भी चल रही हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच स्पेक्यूलेशंस का जो दौर है वो कितना बढ़ रहा है, क्या क्या और बातें हो रही हैं, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हमारे स्टूडियो में है। रंजन जी, कई तरह की बातें देखिए सामने आ रही हैं। जब पाकिस्तान की सरकार की ओर से आधिकारिक किया गया कि भाई वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान खेलेगा, लेकिन इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा, उसके बाद कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स हों या फिर आईसीसी के पहले जो अध्यक्ष रहे हों, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई बयान आ रहे हैं। अब कैसी स्थिति नजर आ रही है? देखिए, कभी कभी आप सुनते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यहाँ कुल्हाड़ी पर पाकिस्तान ने पैर मारा है और इसका नतीजा भी कुछ कुछ वैसा ही आएगा, इस बात की पूरी संभावना भी दिख रही है। बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है। बांग्लादेश को कहीं ऐसा ना लगे कि पाकिस्तान ने उसे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और अब अपने जो है खुद वो T20 का विश्व कप खेल रहा है, तो कोई जस्टिफिकेशन तो उसको देना होगा। देखिए, यहाँ पर कोई अगर आप कहिए क्रिकेट का कारण, वो नहीं दिखेगा, राजनीतिक कारण भी यहाँ नहीं दिखेगा। यहाँ दिखता है कि अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश पाकिस्तान के तरफ से की जा रही है और वो जस्टिफाई जो है वो बांग्लादेश को देना है, वो जस्टिफिकेशन कि बांग्लादेश के लिए कि देखिए, आपको हमने चने के झाड़ पे चढ़ाया था तो हम भी एक मैच छोड़ रहे हैं आपको भारत के खिलाफ खेलने के लिए, तो ऐसा लगे बांग्लादेश को कि पाकिस्तान उनके साथ है। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। देखिए, इतने के बाद भी मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। इसकी संभावना कितनी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे अभी भी कम दिखती है और मुझे लगता है कि 12 फरवरी को जब बांग्लादेश में चुनाव हो जाएगा, चूंकि चुनाव की तारीख 12 फरवरी है बांग्लादेश में, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान यू टर्न ले सकता है। वो पहले भी लेता रहा है। फिलहाल जब वो ये कहता है कि वो भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, तो उसे लगता है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी पार्टियां हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है, जो कि आगे जाकर पाकिस्तान के लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो ये चीजें जो है वो दिखती हैं। देखिए, पीसीबी क्या करेगा, तो उसके पास कोई अख्तियार तो है नहीं। हालांकि पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, लेकिन जब मैं कहता हूं कि पीसीबी चीफ के पास कोई अख्तियार नहीं, तो आप ये भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम के पास भी कोई अख्तियार नहीं कि वो कोई फैसला ले सके। दरअसल ये फैसला वहां के सेनाध्यक्ष ही लेते हैं और वही चीजों को कन्वे करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कुछ अन्य देश उनका इस मामले में समर्थन करेंगे, लेकिन उनके लिए जो मुश्किलें हैं वो इसलिए भी बढ़ गई कि कोई अन्य देश जो है आईसीसी का, वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है उसने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और उसमें उसने कहा कि बाकी मैचों के लिए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो वो अपनी टीम को क्लियरेंस देता है, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं खेलने देगा। अब बात यहां से शुरू होती है। दरअसल आप देखिएगा कि जो आईसीसी के टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज होते हैं उनके बीच मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है 4 सालों के लिए। मतलब 4 सालों में जो कैलेंडर होता है, जितने मैच खेलने होते हैं, उसमें सभी जो सदस्य देश हैं टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के, वो अग्रीमेंट साइन करते हैं कि इस दौरान उनके हिस्से जो मैचेस आ रहे हैं
वो मैचेस वो खेलेंगे। फिर वही जो अग्रीमेंट है उसके अनुसार ब्रॉडकास्टर्स जो है अपना पैसा लगाते हैं जी। तो अब अगर आप देखिए जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें भारत पाकिस्तान का मैच पहले से था, क्योंकि ये तय ही था कि T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। तो अब ब्रॉडकास्टर्स जो है आईसीसी भी बहुत सेफली प्ले कर रहा है। जैसे पाकिस्तान ने एक चीज की है कि उसके सरकार ने घोषणा कर दी, अब उसने इसकी आधिकारिक सूचना आईसीसी को अब तक नहीं दी है। तो आईसीसी ने क्या किया कि आईसीसी ने भी कोई आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा, वो भी यही लिखता है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, लेकिन उसके पास कोई आधिकारिक सूचना तो है नहीं कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा। इन सब के बीच भारतीय टीम ने घोषणा कर दी है कि वो कोलंबो जाने वाले हैं 15 तारीख के मैच के लिए और वो उस दिन स्टेडियम में होंगे। इसके क्या मायने होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम इन चीजों को देख रहे हैं। तो अब जो है स्थिति ये बन रही है कि अब अगर मान लीजिए कि ब्रॉडकास्टर्स ये कहता है कि देखिए आपने जो हमें मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट दिखाया था उसमें भारत पाकिस्तान का मैच तो था, अब अगर इस मैच से जो हमें नुकसान हो रहा है इसका हर्जाना तो आईसीसी को देना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो आईसीसी ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा, कहेगा ठीक है आप अपने पैसे ले लीजिए, लेकिन ये पैसे क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ नहीं खेल रहा है। तो जो आईसीसी है वो क्या करेगा कि जो आपको $35 मिलियन जो कि वो पाकिस्तान को देता है उस पर रोक लगा देगा। तो वो पैसे पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, वो पैसा वो ब्रॉडकास्टर्स को दे देगा। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान कोई अपील भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये क्लॉज बनता है और जो अग्रीमेंट होता है आपको मेंबर्स पार्टिसिपेशन, उसमें एक ही शर्त पर आप मैच छोड़ सकते हैं जब सरकार ने कहा हो। तो ये एक वजह है, इसीलिए सरकार से वो पोस्ट करवाया गया। लेकिन उसमें कारण आप क्या बताएंगे, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी विश्व कप में कई मैचेस कई टीमों ने छोड़े हैं। 1996 वर्ल्ड कप ले लीजिए, तो वहां पर जब श्रीलंका में स्थिति अच्छी नहीं थी तो कई देशों ने वहां पर जाकर खेलने से इनकार किया था और श्रीलंका को वॉकओवर मिला था। इसी तरह से 2003 के वर्ल्ड कप में भी जो है कुछ मैचेस जिम्बाब्वे में नहीं खेले गए, तो उसके खिलाफ जो टीम को उतरना था उसको वॉकओवर दिया गया है। लेकिन वहां और यहां की परिस्थिति में क्या फर्क है, वहां पर जो टीम किसी देश में जाकर मैच खेलने को तैयार नहीं थी वो वहां जाकर किसी एक मैच को बायकॉट नहीं कर रही थी, वो उस देश में उसके जितने भी मैच थे उसने सब छोड़ दिया था। लेकिन यहां पर परिस्थिति क्या है कि आप श्रीलंका में बाकी मैचेस खेल रहे हैं, सिर्फ एक मैच छोड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सुरक्षा का बहाना नहीं ले सकते कि सुरक्षा कारणों से हम टीम नहीं भेज रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कीजिएगा तो फिर जो है आप बाकी मैचेस खेलने फिर कैसे आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक बात थी कि हाइब्रिड मॉडल में मुकाबले हों, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान ने कहा कि वो भी भारत नहीं आएगा, आईसीसी ने वो बात मान ली, तो अब वो बहाना भी उनका नहीं चलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा जी। तो आप मानकर चलिए कि फिर उन पर भारी फाइन होगा, बैन तक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को बैन किया जा सकता है। पीएसएल में जो बाहरी खिलाड़ी खेलने जाते हैं अन्य बोर्ड जो है उस पर रोक लगा सकते हैं, क्योंकि एक बात जो नवीन यहां पर देखने की है कि जो आईसीसी की कमाई होती है वही हिस्सा तो बाकी टीमों में भी बंटता है। अब अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं होता है तो जो इनकम कम होगी तो बाकी देशों को भी पैसे अब कम मिलेंगे। तो वैसी परिस्थिति में बाकी देश पाकिस्तान का तो साथ देने से रहे।
तो पाकिस्तान पर अब तरह तरह के सैंक्शंस जो हैं आईसीसी इंपोज कर सकता है, मसलन कि बैन कर सकता है, पीएसएल में विदेशी खिलाड़ियों का जाना मना हो सकता है, बाइलैटरल सीरीज खेलने के लिए कोई नहीं जा सकता। देखिए पाकिस्तान अगर आप ऐसे देखें कि आईसीसी में उसकी हैसियत की बात अगर हम करें कि उसकी हैसियत क्या है, तो देखिए उसकी हैसियत यही है कि उसकी भारत के साथ राइवलरी है। भारत पाकिस्तान की राइवलरी ही पाकिस्तानी क्रिकेट को आईसीसी में इंपॉर्टेंस दिलाता है। अगर यह खत्म हो जाए तो आप ही बताइए पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या फर्क रह जाएगा। अगर आप खेल के लिहाज से देखें, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो T20 इंटरनेशनल्स के ही आंकड़े बता देता हूं दोनों देशों के भारत के खिलाफ। अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो उसने भारत के खिलाफ 16 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जिसमें 13 में उसको हार का सामना करना पड़ा है। 3 मैच उसने जीते हैं और बांग्लादेश के साथ जो 17 मैच हुए हैं उसमें 16 मैच भारत ने जीते हैं, 1 मैच बांग्लादेश की टीम जीती है। तो कोई फर्क नहीं है दोनों टीमों में। T20 में कुछ एक उलटफेर कभी कभी हो जाते हैं, वही इन आंकड़ों में आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान ने जो है 16 में 3 जीते हैं, उसने 17 में 1 जीते हैं, वो उलटफेर वाली बात है। अगर भारत पाकिस्तान की राइवलरी न हो तो पाकिस्तान बांग्लादेश से अधिक की हैसियत नहीं रखता, यह बात बिल्कुल साफ है। अब अगर आप यहां पर देखिए कि अब आगे क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर टेक्निकल टर्म में और क्रिकेटिंग भाषा में हम समझें तो चूंकि भारतीय टीम तो कोलंबो चली जाएगी जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। अब वहां पर जब पाकिस्तान कंसीड करेगा वो हार, जब वो टर्न अप नहीं होता है, तो टूर्नामेंट के लिहाज से क्या हो सकता है कि काउंट किया जाएगा कि पाकिस्तान ने जो है वो 20 ओवर में 0 रन बनाया है जी। तो जब 20 ओवर में आप 0 बनाएंगे तो जब नेट रन रेट काउंट होगा तो आप कहां पहुंच जाएंगे इसका अनुमान आप लगाएं। तो वैसी परिस्थिति में पाकिस्तान अगर गलती से एक मैच भी हार जाता है तो वो T20 वर्ल्ड कप से ऐसे भी बाहर हो जाएगा। और आप देखिए यूएसए ने पिछली बार उनको शिकस्त भी दी थी T20 वर्ल्ड कप में, यूएसए भी इसी ग्रुप में है। इसके अलावा नीदरलैंड भी इसी ग्रुप में है, वो भी कई बार कुछ उलटफेर करने के लिए जाना जाता है। तो पाकिस्तान टीम पर दबाव जो है वो बढ़ने लगेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मैसेज पास किए जा रहे हैं, जैसे पीसीबी ने लिखकर आईसीसी को कुछ नहीं दिया, उसी तरह से आईसीसी भी लिखकर पीसीबी को, पाकिस्तान को कुछ नहीं दे रहा। एक चर्चा जो चली है वो नहीं चली है कि अगर 15 तारीख को पाकिस्तान भारत के खिलाफ मुकाबले में नहीं उतरता है तो ये हो सकता है कि 16 फरवरी को पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाए, मतलब उसकी छुट्टी उसी दिन हो जाएगी। यह भी एक संभावना बनती है कि पाकिस्तान से शायद पहले ही पूछ लिया जाए कि आप भारत के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और अगर वो कहता है कि नहीं खेलेंगे तो उसको अभी ही वर्ल्ड कप से बाहर किया जा सकता है। और इसके बाद तमाम तरह के सैंक्शंस, और आप जानते हैं कि इन सैंक्शंस का अर्थ क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ने ही जा रही हैं। अच्छा राकेश जी, पाकिस्तान के लिए मुसीबत जरूर बढ़ने वाली है और आपने वो तमाम चीजों को बताया जो पाकिस्तान को झेलनी पड़ सकती है। पाकिस्तान ये जो पैंतरे दिखा रहा है रह रहकर, बांग्लादेश को पहले समर्थन देता है, फिर अब मैच बैकआउट की बात कहता है। लेकिन कुछ दिनों पहले एक बयान आया है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रहे एहसान मनी, वो ये कहते हैं कि पीसीबी इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार अगर कह रही है कि भाई आप इंडिया के साथ मैच ना खेले तो इसमें खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है, पीसीबी की कोई गलती नहीं है, इसलिए आईसीसी, चूंकि सरकार ये कह रही है इसलिए आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगी। तो उनके इन बात में कितना दम देखते हैं? देखिए, अगर पाकिस्तान पूरी तरह से जाकर श्रीलंका में नहीं खेल रहा होता
तब तो उनकी बात में दम दिखता। ये क्लॉज भी है, इस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बातचीत भी की कि अगर पाकिस्तान एक भी मैच जाकर श्रीलंका में न खेले तो जो एहसान मनी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वैसी परिस्थिति में आईसीसी कोई फाइन नहीं करता, लेकिन चूंकि वो बाकी मैच खेल रहा है और सिर्फ एक मैच खेल रहा है, नहीं खेलना है, तो उसकी वजह तो उससे पूछी जाएगी। बिल्कुल। तो वो वजह क्या है, और वो वजह अगर सुरक्षा नहीं है तो बाकी किसी भी वजह को आईसीसी मानेगा नहीं। बिल्कुल। एहसान मनी की एक बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, जो वो ये कहते हैं कि इसमें पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं कि वहां सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। वहां जो करना है वहां की सेना को करना है, और वहां की सेना ने ही ये सब किया है। सेना ने शहबाज शरीफ को कहा, जो कि प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री ने वो मैसेज जो है वो आपको पास ऑन कर दिया पीसीबी को। पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो कौन है? वो भी वहां के गृह मंत्री हैं। तो टोटल ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो वहां की है, और उनको जो बांग्लादेश के सामने अपनी फेस सेविंग करनी है, उसी का ये परिणाम है, और उसी के लिए उन्होंने ये सारी चीजें की है। और आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान को भी पता है कि उनके लिए ये मुश्किलें पैदा करने जा रहा है, और इसीलिए वहां ज्यादातर पुराने खिलाड़ी जो हैं वो इस कदम का जो है दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। दबी जुबान इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में आप खुले मन से तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो सेनाध्यक्ष चाहेंगे वही कहना है आपको। अगर आप कुछ और कहिएगा और उनको बुरा लग गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहाँ हैं वो सभी जानते हैं। तो जब वो कहाँ हैं तो वैसी परिस्थिति में जो अभी पूर्व खिलाड़ी हैं उनकी तो कोई हैसियत है नहीं। तो इसीलिए जो है पाकिस्तान में हालांकि पुराने खिलाड़ी दबी जुबान में इस बात को कह रहे हैं। और एक और भी देखिए, अभी क्या है कि अगर आपको भारत के खिलाफ नहीं खेलना था तो अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच आपने क्यों खेला? इमर्जिंग ट्रॉफी होना है महिलाओं का, उसमें भी पाकिस्तानी टीम खेलने के लिए आ रही है, वो फिर वहां पर क्यों खेल रही है? तो ये सारी चीजें आप तार्किक तौर पर उन चीजों को साबित नहीं कर पाएंगे, और इसलिए जो है आपकी फजीहत जो है वो होनी है। पाकिस्तान की फजीहत होगी, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है, और सभी ये मानकर चल रहे हैं। और इनफैक्ट जो पीसीबी है उसे भी पता है कि उसके लिए कितनी परेशानी बढ़नी है, क्योंकि अगर आईसीसी ने पैसा रोक दिया तो रोक दिया, फिर आप हाथ पैर मारते रहिए। राकेश जी, आप जो फजीहत का जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है इस फजीहत से पहले पलट जाए पाकिस्तान, और दबी जुबान में जो चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है पाकिस्तान 15 फरवरी का मुकाबला खेलने के लिए राजी हो जाए। जो संभावनाएं और जो संकट मंडरा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, उसे देखते हुए यही बात तो मैंने आपसे कही थी कि 12 फरवरी का इंतजार है कि बांग्लादेश में चुनाव हो जाए, और उसके बाद वो पलटी ले सकता है। क्योंकि देखिए, उसने अभी तक लिखित में आईसीसी को कोई जानकारी नहीं दी। अगर मान लीजिए आपकी सरकार ने कोई फैसला लिया, सरकार ने तो पीसीबी को ही बताया होगा ना अपना फैसला, वो तो आईसीसी से नहीं बता सकता कि हमने ये फैसला लिया है। उसने पीसीबी को ही बताया। अब उसके बाद पीसीबी को वो जानकारी आईसीसी को देनी है, तो फिर पीसीबी वो जानकारी आईसीसी को क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो पलटने के लिए अपनी जगह बचाए रखना चाहता है, क्योंकि आखिरी मोमेंट पर कह दे कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ आपको दिया ही नहीं, तो आप मुझे क्यों बाहर कर रहे हैं भाई। ये चीज से बचने के लिए ही जो वहां पर पीसीबी है उसने अभी तक आईसीसी को कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन वो कुछ भी कर ले, वो बचेगा नहीं, ये बात उसे भी पता है कि उस पर भारी फाइन होगा, और ये मानकर चलिए। और देखिए, आज बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं, जो मैंने आपको आंकड़े बताए कि 16 मैच में 13 बार जो है पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है, और अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम ने पीटा पाकिस्तान को। तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग होता है वहां के लिए। तो ये भी एक वजह है कि लोग बचना चाहते हैं उससे, कि ये फिर वही नतीजा आ गया, फिर से अगर वही चीज़ें आ गई तो बहुत और शर्मिंदगी महसूस होती है पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, वर्तमान टीम को तो होती है, सरकार को भी होती है। हालांकि उनको होनी नहीं चाहिए, आदत हो गई होगी अब तो, चूंकि लगातार वो हार ही रहे हैं।
और कभी एक दो उलटफेर हो जाए तो उसकी बात अलग है, उसमें तो कोई भी टीम किसी को हरा देता है, ये तो हमने कई वर्ल्ड कप में देखे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें जो है उसी प्रोस्पेक्ट में दिखनी चाहिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, और जो बात मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की आईसीसी में जो हैसियत है अभी, वो बस इंडिया से राइवलरी की वजह से है। जिस दिन वो हैसियत खत्म हो गई, मतलब इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की बात खत्म हो गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है। जैसे बांग्लादेश को बाहर फेंका गया, पाकिस्तान को भी फेंक दिया जाएगा। चलिए, तो बैकआउट के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट अपने फैसलों के लिए और अपने फैसलों से बदलने के लिए जानी जाती है। तो आने वाले कुछ दिन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आधिकारिक रूप से आईसीसी को अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा है। तो इंतजार रहेगा कि क्या कुछ बदलाव आने वाले दिनों में हो सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।